Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट एंड स्टैटिक जीके एज वेल। तो कल संडे था, संडे के दिन हमारी क्लास नहीं होती, तो इसलिए हम लोग मंडे को 12 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं 2 एंड 3 ऑफ अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which state government launched the Sampath portal for the centralized digital asset management of the government properties? आपको बताना है संपथ पोर्टल ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है। द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन केरला, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है संपथ पोर्टल। यहाँ पर पर्पस क्या रहेगा, जितने भी गवर्नमेंट एसेट्स हैं स्टेट में उनको सेंट्रलाइज्ड तरीके से उनका डिजिटल मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो ये एक यूनिफाइड डिजिटल रजिस्ट्री के तौर पर काम करेगा फॉर पब्लिक लैंड, ऑल द बिल्डिंग्स, रोड्स एंड मशीनरी। एंड ये पोर्टल रिप्लेस करने वाला है फ्रैगमेंटेड फिजिकल रिकॉर्ड्स को विथ नाउ स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि फिजिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटल रिकॉर्ड्स में यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पर्पस क्या रहेगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आपकी इन्हांस होगी, अनऑथराइज्ड लैंड ट्रांसफर्स नहीं होने पाएंगे, और जो भी आइडल यानी वेस्ट तरीके के पब्लिक एसेट्स हैं जहाँ पर अभी कोई किसी तरह का काम नहीं हो रहा है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो संपथ सपोर्ट करता है एक्यूरेट एसेट वैल्यूएशन को एंड फैसिलिटीज़ को विच आर ऑडिटेड बाय द इंटरनल ऑडिट यूनिट्स एंड द अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। तो संपथ पोर्टल रिसेंटली केरला ने लॉन्च कर दिया है। पर्पज़ याद रखिएगा कि इसका पर्पज़ है फिजिकल रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट करना इनटू स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड। फाइन, सो ए ऑप्शन हियर इज़ द करेक्ट आंसर। केरला इंडिया का सदर्न कोस्टल स्टेट है एंड ये जो स्टेट है ये अपने बैक वाटर्स और स्पाइस ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड केरला में लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा रहता है इंडिया के अंदर। केरला में अभी रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए, मिस्टर वी.डी. सतीशन, ठीक है। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इन द वेस्टर्न घाट? तो सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया किस स्टेट के पास है इन वेस्टर्न घाट? द आंसर इज बी ऑप्शन कर्नाटका। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फिर से जारी कर दिया है फॉर द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। एंड ये जो प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ना, ये कवर करता है 56,825.7 स्क्वायर किलोमीटर को इन अक्रॉस 6 स्टेट जो वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। तो कर्नाटका को यहाँ पर लार्जेस्ट प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया मिला है। ये एरिया है 20,668 स्क्वायर किलोमीटर का। देन इट इज़ फॉलोड बाय महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, गोवा एंड देन गुजरात, ठीक है। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इट हैज़ लेड टू वेरिंग कंसर्न्स ओवर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमंग द स्टेट्स। फाइन, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि वेस्टर्न घाट के जो 6 स्टेट्स होते हैं उनमें जो प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का शेयर है वो सबसे ज़्यादा मिला है कर्नाटका स्टेट को। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वेस्टर्न घाट्स के बारे में याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2012 में एंड ये इंडिया के 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। वेस्टर्न घाट में आपका नीलगिरी थार एक इंडेंजर्ड माउंटेन गोट स्पेशीज़ है जो कि यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। बाय द वे, ये जो आपके इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होते हैं ना, ये हम किन एरियाज़ को बोलते हैं? ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स क्रिएट किए जाते हैं एंड इसको बनाने से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल किया जाता है। इंडिया में इसका डेजिग्नेशन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन टूल के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। हमारे मिनिस्टर कौन है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए? दिस इज मिस्टर भूपेंद्र यादव, ओके। चलिए हम इसी के साथ थोड़े इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट है द फिंके रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फिंके रिवर कहाँ पर है? इट लाइज इन द कंट्री ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है ग्लिप्टोथोरैक्स सेंटीमेरेनी एंड ऑरिक्टिस एलिने दैट वर रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग टू विच स्पेशीज? ये किस चीज़ की स्पेशीज हैं? द आंसर इज फिश। Next है new insect species named as Trochinothothrips and Vyaghra vahini was recently discovered in which Indian state? ये नई इंसेक्ट की स्पेशीज है जिसकी डिस्कवरी हुई थी कर्नाटका स्टेट में। What is the name of the application launched by the National Tiger Conservation Authority to monitor the tiger habitats? इसके लिए NTCA ने लॉन्च किया था अपना
M. Strips application. Jonathan, recognized as the world's oldest known terrestrial animal, currently lives on which island? ये आपको कौन से island पे मिलेगा? The answer is Saint Helena. A new plant species named as Osbekia zubine-gargiana was recently discovered from which Indian state? इसकी डिस्कवरी हुई है असम में. What is this Calonus महादेव that was recently seen in the news? ये क्या चीज़ है? ये एक नई पैरासाइट की वैस्प स्पेशीज है. ठीक है. Coming to third question. QW12 and FN16 are the man-portable air defense systems developed by which country? आपको बताना है ये systems कौन सी country के हैं. The correct answer is D option, China. तो ये हमारे पैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनको चाइना ने डेवलप किया है. दे आर शोल्डर फायर्ड एंड ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है आपके, जिनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप डिस्ट्रॉय कर सकें लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स को एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को. इस सिस्टम में हम इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं और कुछ मल्टी मोड होमिंग सीकर्स का यूज़ होता है ट्रैकिंग करने के लिए टारगेट का. एंड ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसफ़र टू द कंट्री ईरान. चाइना का है लेकिन इसको ईरान को ट्रांसफ़र किया गया है थ्रू अ हांगकॉन्ग बेस्ड इंटरमीडियरी. ठीक है. तो इस डेवलपमेंट से कंसर्न रेज हुए हैं ओवर रीजनल सिक्योरिटी, मिसाइल प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल वायलेशंस इन द मिडल ईस्ट. ठीक है. तो QW12 एंड FN16 ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं चाइना के, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी रिसेंटली ट्रांसफ़र हुई है ईरान को. दैट्स वाई इट केम इनटू न्यूज़. फाइन. ये जो आपकी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं. इसमें हम इंफ्रारेड सीकर्स का यूज़ करते हैं जिससे मिसाइल हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करके टारगेट को ट्रैक कर सकें. एंड इसको पहली बार वियतनाम वॉर में बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया था. ठीक है. क्या होते हैं आपके सरफेस टू एयर मिसाइल? तो ये जो मिसाइल्स हैं ना, ये आप सरफेस से फायर करते हैं ताकि जो एयरबॉर्न टारगेट्स हैं लाइक आपके एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स वगैरह, इनको इंटरसेप्ट किया जा सके. एंड ये सिस्टम्स कई टाइप के होते हैं लाइक शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज. ठीक है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, चाइना. कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन. मुरली श्रीशंकर वन विच मेडल इन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? यहाँ पर इन्होंने कौन सा एक मेडल जीता है मेंस लॉन्ग जंप में? द आंसर इज़ बी ऑप्शन, सिल्वर मेडल. आजकल कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही ज़्यादा चर्चे में हैं. कहाँ पर हो रहे हैं? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में. ठीक है. एंड यहाँ पर मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जीत लिया इन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट दिस इवेंट विद अ सीजन बेस्ट जंप ऑफ 8.09 मीटर्स. फाइन. इसी के साथ ये पहले मेल इंडियन बन गए हैं लॉन्ग जंपर के इवेंट में टू विन 2 कॉमनवेल्थ गेम मेडल्स. इन्होंने क्योंकि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी एक सिल्वर मेडल जीता था. ठीक है. 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे? बिर्मिंघम में हुए थे, इंग्लैंड के अंदर. एंड अब जो नेक्स्ट सीजन है ना कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो 2030 में होगा इंडिया के अहमदाबाद में. ठीक है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि जो जमाइका के प्लेयर हैं मिस्टर तजे इंगेल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता विद अ जंप ऑफ 8.15 मीटर्स. एंड स्कॉटलैंड के प्लेयर हैं स्टीफन मैकेंजी, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता 8.08 मीटर के जंप के साथ. ओके. एंड लोकेश सत्यनाथन की रैंक थी 5th विद द बेस्ट जंप ऑफ 7.97 मीटर्स. फाइन. तो गोल्ड मेडल याद रखिएगा किसको मिला, एंड ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो जमाइका से हैं ये. एंड साथ ही इंडिया के प्लेयर मुरली श्रीशंकर को सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला है. ठीक है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद में रखने होंगे. कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर 4 साल में अपने आप को रिपीट करते हैं. फाइन. चलिए हम इसी के साथ थोड़े से स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं. फर्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 47th एडिशन ऑफ नेशनल जूनियर बॉयज़ हैंडबॉल चैम्पियनशिप? कौन सी सिटी होस्ट रहेगी इस चैम्पियनशिप के लिए? द आंसर इज़ न्यू दिल्ली. विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 25th विंटर ओलंपिक गेम्स 2026? द आंसर इज़ इटली. इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में ये इवेंट्स हुए थे. मेडल टैली जब रिलीज़ हुई तो इसको टॉप किया था नॉर्वे ने, एंड इटली की रैंक थी 4th यहाँ पर. ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि विंटर ओलंपिक गेम्स हर 4 साल पर होते हैं. अगले जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं वो 2030 में होंगे फ्रांस में, और इसके बाद 2034 में होंगे यूएस में. ठीक है. विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज़ द होस्ट ऑफ 2nd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? इसके लिए होस्ट कौन है? द आंसर हियर इज़ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव. इंडियन शटलर्स किदाम्बी श्रीकांत वन विच मेडल इन द US ओपन मैन सिंगल्स? यहाँ पर इन्होंने कौन सा मेडल जीता? द आंसर इज सिल्वर मेडल. वेयर वॉज एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैम्पियनशिप्स 2026 हेल्ड इन इंडिया? ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? द आंसर इज न्यू दिल्ली.
Who was named as the World Athlete of the Year in men's category in 2025? The answer is Armand Duplantis. और लास्ट है, विच कंट्री वन द स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल 2025? द आंसर इज इंडिया. ठीक है, तो ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस हम पीछे कहीं ना कहीं कर चुके हैं, बट हम इनको टाइम टू टाइम इसी तरह से रिवाइज करते रहते हैं ताकि अगर आपके पेपर में आए तो आप इसको ईजिली आंसर कर सकें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? ये हमारे इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में. ठीक है, तो कब हुआ इनॉग्रेशन? 29 जुलाई को. कहाँ पर हुआ? एट द गवर्नमेंट कमांड हॉस्पिटल, सेंट्रल कमांड इन लखनऊ, अंडर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी. ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर इसका फोकस रहेगा कि जितनी भी कैजुअलिटी केयर है वो कॉम्बैट किया जा सके, मिलिट्री मेडिकल रिसर्च इससे इन्हांस हो सके, एजुकेशन बढ़े, ऑपरेशन डॉक्ट्राइन डेवलपमेंट हो सके फॉर द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज. ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन है जिसका इनॉग्रेशन रिसेंटली लखनऊ में हुआ है. फाइन, कमिंग टू 6th क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पर है? आर इज़ फॉर रामगढ़ एंड आर इज़ फॉर राजस्थान. ये राजस्थान में लोकेटेड है, राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में ये टाइगर रिजर्व है. इसको नोटिफाई किया गया था एज इंडियाज़ 52nd नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन मई 2022. ये जो रिजर्व है ये एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के तौर पर सर्व करता है बिटवीन रणथंबोर टाइगर रिजर्व एंड द मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व. एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पेशीज़ मिलती हैं, लाइक टाइगर की स्पेशीज़, लेपर्ड की, इंडियन वुल्व्स की एंड स्ट्रिप्ड हाइनास की. तो ये राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व में से वन ऑफ द टाइगर रिजर्व है. और बाकी चारों कौन से हैं? तो सरिस्का, रणथंबोर और इसके अलावा 2 और कौन से हैं? तो मुकुंदरा हिल्स एंड धौलपुर करौली. ठीक है, तो एज ऑफ जुलाई 2026 की बात करेंगे तो राजस्थान की जो टाइगर पॉपुलेशन है ना वो 149 पहुंच गई है, जबकि 2025 यानी लास्ट ईयर ये कितनी थी? 135. तो इसी वजह से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था. ठीक है, तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ए ऑप्शन, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. एनीवे, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स कौन से स्टेट में हैं? तो मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश में एक कूनो नेशनल पार्क है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है. वाई? क्योंकि हम जो भी बाहर से चीताज़ ला रहे हैं ना, जैसे नाइजीरिया से हमने लाए थे, बोत्सवाना से लाए थे, इन सब चीताज़ को हम कूनो नेशनल पार्क में रखते हैं, तो इस वजह से ही फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में बना रहता है. ठीक है, एनीवेज हमारा सबसे लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? ये 58th नंबर का हमारा टाइगर रिजर्व है जो कि है माधव नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है. फाइन, चलिए हम इसी के साथ थोड़े प्लेसेस की लोकेशंस चेक कर लेते हैं. फर्स्ट है किलाऊ वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये वोल्केनो कहाँ पर है? इट लाइज इन द कंट्री यूएस. तफ्तान वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये वोल्केनो ईरान में है. स्टेटन आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये आइलैंड यूएस में है. निंगालू रीफ दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये रीफ आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में. माउंट लेवोतोबी लाकी दैट वाज रिसेंटली इरप्टेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये माउंटेन है इंडोनेशिया में. दीपोर बील दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है असम में. और लास्ट है यहाँ पर सकुराजिमा वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये वोल्केनो आपको मिलेगा जापान कंट्री में. ठीक है, ये आपके कुछ लोकेशंस थे जो आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सिटी हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन? देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है? द आंसर इज ग्वालियर. बी ऑप्शन करेक्ट है. तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है जिसपे ये बात हुई है कि वो देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्टैब्लिश करेंगे यहाँ के ग्वालियर में. तो जो फेज़ 1 रहेगा इस जोन का, इट विल बी सेटअप एट ग्वालियर. एंड इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड अलाइड टेक्नोलॉजीज़. इससे क्या होगा? ओवरऑल हमारी जो इंडिजिनस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रमोट होगी, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इससे हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है वो भी इन्हेंस होगा. राइट, तो इस प्रोजेक्ट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा इन्हेंस हो जाएगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस इंप्रूव होगा एंड इंडिया को यहाँ पर पोजिशन किया जाएगा एज ए ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन हब. ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन सेटअप हो रहा है ग्वालियर में, फैक्ट याद रखिएगा. ठीक है, बात करेंगे थोड़ी सी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की.
तो ये इंडियन गवर्नमेंट का वो सेक्टर है जो टेलीकॉम पॉलिसीज़ और रेगुलेशन को मैनेज करता है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1985 में टेलीकॉम सर्विसेज के एक्सपैंड करने के लिए, एंड इसके तहत ही हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी काम करता है। फाइन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्वालियर। Coming to 8th question, अजिंक्य रहाणे who recently announced his retirement is associated with which sport? आपको बताना है कि अजिंक्य रहाणे जिन अभी न्यूज़ में थे क्योंकि इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, कौन से गेम से रिलेटेड हैं, तो इन्होंने क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। ठीक है, तो जितने भी क्रिकेट के फॉर्मेट्स होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, उससे इन्होंने अपने आप को रिटायर कर लिया है, एंड इन्होंने अपना पहला डेब्यू खेला था 2011 में। ओके, एंड लास्ट मैच इंडिया के लिए इन्होंने खेला है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन जुलाई 2023। ठीक है, तो ये जाने जाते हैं अपने काम टेम्परामेंट के लिए, सॉलिड टेक्निक्स के लिए एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इन द ओवरसीज टेस्ट मैचेस। इनके इंटरनेशनल कैरियर में इन्होंने 85 टेस्ट खेले हैं लगभग, और यहाँ पर इन्होंने 5077 रन्स स्कोर किए हैं अब तक विथ 12 सेंचुरीज एट एन एवरेज ऑफ 38.46। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है लगभग 90 ODIs में एंड 20 T20 इंटरनेशनल्स में। ठीक है, तो ये 90 ODIs में इन्होंने 2962 रन्स बनाए थे, एंड ये जो 20 T20 इंटरनेशनल खेले इन्होंने, इसमें इन्होंने 375 रन्स बनाए। तो ओवरऑल याद रखिएगा कि रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और ये क्रिकेट से रिलेटेड है। बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट्स की, तो टेस्ट क्रिकेट सबसे पुराना हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट है, और T20 क्रिकेट में एक टीम कितने ओवर्स खेलती हैं, 20 ओवर्स खेलती हैं। फाइन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम इसी के साथ थोड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ देख लेते हैं जो न्यूज़ में आए फॉर सम रीज़न। फर्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर इन February 2026। तो यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए हैं, द आंसर इज शांत मनु। नेक्स्ट है, द सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको फॉर्म किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। विच 2 इंडियन फार्मर ओन्ड कॉपरेटिव्स हैव बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स टॉप कॉपरेटिव्स इन द ICA वर्ल्ड कॉपरेटिव मॉनिटर 2025? ये हैं अमूल एंड इफको। Who has been selected to represent India at the World Youth Parliament 2026? The answer is Stuti Pradhan. Who has become the first woman to lead United Nations Specialized Agency for Tourism, United Nations Tourism? The answer is Sheikha Nasir Al Nowais. Which government department organized a program titled as Celebration of Intergenerational Bonds in Madhya Pradesh? The answer is Department of Social Justice and Empowerment. और लास्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अचीव्ड 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स अंडर द नेशन वाइड कैंपेन स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, कमिंग टू 9th क्वेश्चन, द हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप विच रिसेंटली कंप्लीटेड 25 years ऑफ ऑपरेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ये टेलीस्कोप कहाँ पर लोकेटेड है? द आंसर इज ए ऑप्शन, लद्दाख। ठीक है, तो ये 2 मीटर का हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है जो लद्दाख के हिनले में है। रिसेंटली इसने अपने 25 years ऑफ ऑपरेशन कंप्लीट कर लिए हैं। इसको ऑपरेट कौन करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अबव सी लेवल कितने हाइट पर लोकेटेड है? 4517 मीटर्स पर, एंड ये ऑफर कर चुका है अब तक 250 से भी ज़्यादा क्लियर नाइट्स एनुअली, मेकिंग इट आइडियल फॉर ऑप्टिकल एंड नियर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो इसको हम रिमोट तरीके से ऑपरेट करते हैं फ्रॉम होसाकोटे इन बेंगलुरु सिंस 2001 यूजिंग एन इनसैट 3B सैटेलाइट लिंक, एंड इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया नोबल लॉरिएट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के ऊपर, एंड इसने अपनी फर्स्ट लाइट अचीव करी थी ऑन 26 September 2000। ओके, तो आपको बस इतना याद रखना है, ये टेलीस्कोप कहाँ पर है? इट लाइज इन लद्दाख, एंड रिसेंटली इसने अपने 25 years ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लद्दाख की यहाँ पर बात कर लेते हैं। लद्दाख में अभी डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर 5 और नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए जाएंगे। पहले यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से? लेह और कारगिल, लेकिन 5 नए एडिशन के बाद अब यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे 7। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? तो इन्होंने मिस्टर काविंदर गुप्ता को रिप्लेस किया था। ओके, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमिंग टू 10th क्वेश्चन,
निपुण द सेकेंड डाइविंग सपोर्ट वेसल हैज़ बीन बिल्ट बाय विच शिपयार्ड। आपको बताना है जो निपुण है, आईएनएस निपुण, ये हमारी दूसरी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, इसको किस शिपयार्ड ने डेवलप किया? आंसर हियर इज सी ऑप्शन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो रिसेंटली आईएनएस निपुण को इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एट विशाखापट्टनम, एंड इस वेसल को डिज़ाइन और बिल्ड किया गया एज पर द इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग क्लासिफिकेशन रूल। ठीक है, एंड इसमें ये जो हमारी आईएनएस निपुण है, इट इज़ इक्विप्ड फॉर डीप सी सैचुरेशन डाइविंग, अंडर वाटर रेस्क्यू, एंड यहाँ पर आप इसकी हेल्प से कुछ सैल्वेज ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर सकते हैं यूजिंग रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ठीक है, तो इस वेसल को फंक्शन करवाया जाएगा एज द मदरशिप फॉर द डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल ड्यूरिंग द सबमरीन रेस्क्यू मिशंस। फाइन, तो आईएनएस निपुण को रिसेंटली इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया गया, एंड ये हमारी दूसरी ऐसी डाइविंग सपोर्ट वेसल है जिसको डेवलप किया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। फाइन, और यहाँ पर अगर बात करेंगे हम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की, तो अभी कुछ दिनों पहले इनको नवरत्न कैटेगरी में डाला गया, ये फैक्ट याद रखिएगा, एंड इनके साथ साथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है। फाइन, बाय द वे इंडियन नेवी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, एंड नेवी डे हर साल हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। फाइन, चलिए हम इसी के साथ थोड़े डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट है एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच 2 कंट्रीज। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जॉइंटली डेवलप किया है इजराइल और यूएस ने। लैमिथियर 2026 इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो ये एक्सरसाइज है इन बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। नेक्स्ट है कदेर इज अ मीडियम रेंज शोर बेस्ड एंटीशिप क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये डेवलप किया है ईरान ने। KH-101 क्रूज मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? द आंसर इज रशिया। Indian Army Southern Command conducted exercise Vajraghat in which Indian state? So the answer is Rajasthan. INS Taragiri, ये कहाँ पर कमीशन हुई in April 2026? The answer is Visakhapatnam. And last exercise Milan 2026 was conducted in which city? The answer is Visakhapatnam again. ठीक है. Now coming to 11th question. What is the IUCN conservation status of Hobara bustard that was recently seen in the news? आपको बताना है किसका IUCN conservation status क्या है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, वल्नरेबल। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उज़्बेकिस्तान जो कंट्री है ये एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं होबारा बस्टर्ड को टू रिस्टोर द डिग्रेडेड इकोसिस्टम ऑफ एरल सी रीजन। ओके, तो ये बस्टर्ड बड़े ग्राउंड वेलिंग डेजर्ट बर्ड होते हैं जो कि 2 वल्नरेबल स्पेशीज़ में क्लासीफाई होते हैं। पहला है आपका अफ्रीकन होबोरा और दूसरा है एशियन होबारा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आपको डेजर्ट में मिलेंगे, ड्राई स्टेपीज़ वाले एरियाज़ में मिल जाएंगे, एंड ग्रेवल प्लेन्स में इन अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, एंड ये जो एशियन होबारा है ना, ये अंडरटेक करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस सीजनल माइग्रेशन को टू पाकिस्तान, साउथ वेस्ट एशिया एंड द अरेबियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द विंटर। एंड IUCN में इनका स्टेटस क्या है? IUCN रेड लिस्ट में द आंसर इज वल्नरेबल। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फाइन, उज़्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं। उज़्बेकिस्तान कहाँ पर है? ये सेंट्रल एशिया में लोकेटेड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, एंड ताशकेंत यहाँ की राजधानी है, यानी कैपिटल है, और सबसे बड़ा शहर भी है यहाँ का ये। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट जो है ना, IUCN रेड लिस्ट स्पेशीज़ की कंजर्वेशन स्टेटस को बताती है, एंड IUCN में IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फाइन, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? द आंसर इज डी ऑप्शन, 31 जुलाई। 31 जुलाई को हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं, किस लिए? टू ऑनर द करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर फ्रंटलाइन कंजर्वेशन वर्कर्स। ठीक है, तो इस साल हमने सेलिब्रेट की इस दिन की 20th एनिवर्सरी, क्योंकि इस दिन को 2006 में फॉर्म किया गया था बाय द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन। एंड इस साल की हमारी थीम क्या है? बाय द वे, थीम हमारी रखी गई रेंजर्स गार्डियंस ऑफ अ चेंजिंग प्लानट। एज पर द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन रोल ऑफ ऑनर 2026, 147 रेंजर्स 40 कंट्रीज से ऐसे थे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी बिटवीन जून 2025 अप टू मई 2026। ठीक है, और लगभग 2,86,000 रेंजर्स करेंटली सर्व कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ऑल्दो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट किया है कि 1.5 मिलियन आर नीडेड टू अचीव द ग्लोबल 30x30 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड रेंजर डे हमने 31 जुलाई को सेलिब्रेट किया है।
यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है हमारा इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ये कब फॉर्म हुआ? 1992 में, ग्लोबली रेंजर कम्युनिटीज़ के लिए। इनका मेन पर्पस होता है रेंजर वेलफेयर और कंजर्वेशन अवेयरनेस बढ़ाना। इनके तहत वर्ल्ड वाइड रेंजर अवार्ड्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम इसी के साथ थोड़े इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स भी देख लेते हैं। The first question is the International Day in Memory of the Victims of Earthquake is observed annually on which day? ये हम ऑब्जर्व करते हैं एनुअली 29th ऑफ अप्रैल को। वर्ल्ड बाइसिकल डे हम कब मनाते हैं? द आंसर इज 3rd ऑफ जून। इंडिया होस्टेड ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन विच सिटी? सो द आंसर इज न्यू दिल्ली। What is the theme of International Women's Day 2026? इसके लिए हमारी थीम है राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 31st ऑफ मे। कमेंट में ज़रा बताइएगा कि इंटरनेशनल वुमेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत टेक्स 2026 विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट? द आंसर इज न्यू दिल्ली। द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वुमेंस फोरम 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? द आंसर इज बिश्केक, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स थे एंड इसी के साथ हमारे आज के 12 करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं एंड लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स सी कि हमने सैटरडे को कौन से क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट था सोलिगर ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट्स? ये आपको ज़्यादातर मिलेंगे कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। दानवीर इनिशिएटिव को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? द आंसर इज पंचायती राज मिनिस्ट्री। मछलीपट्टनम एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हैज़ बीन बिल्ट बाय विच शिपयार्ड? इसको डेवलप किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। What is the theme of the 10th edition of India Mobile Congress 2026? The answer is Scale Without Boundaries. पिथोरा पेंटिंग को रिसेंटली GI टैग मिला एंड ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? द करेक्ट आंसर इज गुजरात। हरजिंदर कौर वन विच मेडल इन द वुमेन 69 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? द आंसर इज सिल्वर मेडल। मालवी कैमल जो आजकल चर्चे में है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में। दिलीप महादुगाबित वन विच मेडल इन द मेंस T4 700 मीटर्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च लक्ष्मी योजना फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन? द आंसर इज दिल्ली। और लास्ट है द फील्ड्स मेडल इज रिगार्डेड एज द हाइएस्ट ऑनर इन विच फील्ड? द आंसर इज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हमारे सैटरडे के क्वेश्चंस हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारे सैटरडे का लेक्चर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ आवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो आपकी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास यहाँ पर अब एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ओके। तो फिर चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।